क्या आप जानते हैं कि रावण जैसा महाबली जिसे देवता भी हरा नहीं सके, उसका अंत किसी योद्धा ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी मंदोदरी के एक अनजाने शब्द ने कर दिया था। रामायण का एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक पतिव्रता, एक शिव भक्त और एक राजा की रानी मंदोदरी, जिसने रावण को बचाने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में वही उसकी मृत्यु का कारण बन गई। तो जानिए ये कैसे हुआ। कैसे एक ज्योतिषाचार्य के वेश में आए हनुमान ने मंदोदरी से वह राज उगलवा लिया जिसे छिपाने के लिए रावण ने राजमहल में एक खम्भे तक को खोखला कर दिया था। कैसे उस छिपे हुए दिव्य बाण ने रावण की अमरता को तोड़ दिया, और आखिर क्यों इस घटना को रामायण का सबसे रहस्यमय मोड़ कहा जाता है। कहानी शुरू होने से पहले इतना समझ लीजिए कि यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, यह अहंकार, निष्ठा और नियति के टकराने का वह क्षण है जिसने इतिहास बदल दिया। तो कहानी जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कथा रामायण का एक अत्यंत रोचक और कम सुना प्रसंग है, जिसमें एक पतिव्रता स्त्री होते हुए भी मंदोदरी अनजाने में रावण की मृत्यु का कारण बन जाती है। यह घटना न केवल उनकी नारी धर्म पर प्रकाश डालती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में सत्य की विजय के लिए ईश्वर किस प्रकार परिस्थितियों को मोड़ देते हैं। मंदोदरी रावण की रानी थी, बुद्धिमान, पतिव्रता, सद्गुणों से युक्त और भगवान शिव की परम भक्त। उन्होंने हमेशा अपने पति रावण को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी, लेकिन रावण का अहंकार और शक्ति लोलुपता इतनी बढ़ चुकी थी कि वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब मंदोदरी ने उसे कई बार चेतावनी दी कि वह यह पाप कार्य छोड़ दे और माता सीता को उनके स्वामी श्री राम को लौटा दे। मगर रावण अपनी शक्ति और अहंकार के नशे में डूबा हुआ था। उसने ना तो मंदोदरी की बात मानी और ना ही अपने भाई विभीषण के उपदेशों पर ध्यान दिया। अंततः इसका दुष्परिणाम उसे युद्ध भूमि में उठाना पड़ा। रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण को भगवान ब्रह्मा से एक दिव्य बाण प्राप्त था, जो उसे मृत्यु से बचाने की शक्ति प्रदान करता था। इस बाण के कारण ही युद्ध में रावण बार बार मारे जाने पर भी पुनः जीवित हो उठता था। भगवान श्री राम अपने दिव्य अस्त्रों को बार बार रावण के सिर को काट देते, लेकिन वे पुनः उसी क्षण जुड़ जाते। यह देखकर श्री राम भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि रावण की मृत्यु का कोई मार्ग स्पष्ट नहीं दिख रहा था। तभी विभीषण, जो धर्म के पक्षधर थे, भगवान श्री राम को वह रहस्य बताते हैं जो दुनिया में केवल दो लोगों को पता था, रावण और मंदोदरी। विभीषण श्री राम से कहते हैं कि रावण को केवल उसकी नाभि पर एक विशेष दिव्य बाण से प्रहार करके ही मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। यह बाण रावण ने अत्यंत चतुराई से अपने राजमहल के उस खंभे में छिपा दिया था, जो राज सिंहासन के ठीक सामने स्थित था। यह भी बताते हैं कि इस रहस्य का ज्ञान केवल रावण को था और उसकी पतिव्रता पत्नी मंदोदरी को। इसी समय भगवान श्री राम का संदेश पाकर हनुमान जी एक ज्योतिषाचार्य का वेश धारण कर रावण के महल में प्रवेश करते हैं।
उनकी बुद्धिमानी, विनम्रता और अद्भुत वेशभूषा देखकर मंदोदरी उन पर विश्वास कर लेती है। हनुमान जी उससे ग्रह नक्षत्रों की चर्चा करते हैं और संकेत देते हैं कि रावण बड़े संकट में है तथा उसका समाधान केवल एक विशेष उपाय से ही हो सकता है। मंदोदरी, जो अपने पति की रक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती थी, अनजाने में रावण के जीवन रक्षक दिव्य बाण का रहस्य हनुमान जी को बता देती है। जैसे ही हनुमान जी को यह जानकारी मिलती है, वे अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और एक ही प्रहार से उस खंभे को तोड़कर बाण निकाल लेते हैं। इसके बाद वे तुरंत युद्ध भूमि में लौटकर वह बाण श्री राम को सौंप देते हैं। भगवान श्री राम उसी दिव्य बाण का प्रयोग रावण की नाभि पर करते हैं, जिससे वह धराशायी हो जाता है। इस प्रकार रावण के आत्मविनाश का मार्ग उसी के छिपाए हुए अस्त्र से बनता है और इसमें मंदोदरी की अनजानी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि मंदोदरी का उद्देश्य कभी भी रावण को मृत्यु की ओर धकेलना नहीं था, बल्कि वह तो उसके कल्याण और रक्षा की कामना करती थी। परंतु धर्म की जीत और अधर्म के विनाश के लिए समय ने उनसे यह कार्य अनजाने में करा दिया। यही कारण है कि कथा में कहा जाता है, पतिव्रता होने के बावजूद मंदोदरी ने अनजाने में रावण की मृत्यु का कारण बनी। रामायण की इस घटना में कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा है कि अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, चाहे उसके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। दूसरी शिक्षा मिलती है, धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर समय समय पर अपने उपाय स्वयं निर्मित करते हैं। और तीसरा, स्त्री का पतिव्रत धर्म उसे मर्यादा देता है, लेकिन न्याय और सत्य का पक्ष ईश्वर के नियमों में सर्वोपरि है। मंदोदरी ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन भी किया और सत्य के मार्ग से विचलित भी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं किया। उन्होंने केवल वही बताया जो उन्होंने एक ज्योतिषाचार्य समझकर रावण की रक्षा हेतु किया था। लेकिन ईश्वर की लीला कुछ और ही थी और उसी के परिणाम स्वरूप रावण का अंत संभव हुआ। इस प्रकार ये कथा बताती है कि अनजाने में ही सही, लेकिन रावण की मृत्यु के पीछे मंदोदरी की अहम भूमिका रही, जो रामायण के इस प्रसंग को और भी दिलचस्प और शिक्षाप्रद बना देता है। ऐसे ही धार्मिक रहस्यपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट